हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूं आप सबके सामने फिर से एक न्यू एफएफ लेकर, जिसका नाम है माय वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्यूरीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वो खुद को धोखा देते हुए कह रहा था कि सारी नीड्स इस ओमेगा बॉडी की है। हाँ, इसी बॉडी की है। अब देखते हैं आगे। यहाँ वांग जी जो नहाते वक्त वो कहता है अपने लिप्स को टच करके, ये मैं क्या कर रहा था, मैं अच्छे से जानता हूँ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, पर मुझे क्रेविंग हो रही थी उन्हें किस करने की, पर जब से हमने किस किया है मुझसे रोका नहीं जा रहा। ऊपर से जब जब बोलते हैं उनके लिप्स पे ही मेरी नजर जाती है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जब से यहाँ आया हूँ, उन्हें देखा है, उनसे बातें करी हैं, तब इतना कुछ नहीं होता था, पर अब जब भी वो मुझे किस करते हैं, उन्होंने जब से किस किया है, मेरे अंदर पता नहीं कैसे डिजायर्स चल रहे हैं। उन्हें किस करने का मन करता है, टच करने का मन करता है। ऊपर से ये दिल बहुत तेज धड़कता है उनके पास जाने से, जैसे बाहर ही आ जाएगा। जब उन्हें नहीं देखा था तब तो बस सपने आते थे, उन्हें टच करने का बहुत मन होता था, पर मैं खुद को रोक लेता था। पर अब जब से उन्होंने किस किया है, ना जाने क्यों मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, जानते हुए भी कि वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए वो मिल जाए। यहाँ वांग जी खुद से ये सब बातें कर रहा था, वहीं विंग जो प्रैक्टिस कर रहा था तभी जिंगलिंग आता है और कहता है मम्मा मुझे सिखाओ, बहुत दिन हो गए आपने नहीं सिखाया। विंग अच्छा, और वो कौन है जो लेट उठता है डेली? मम्मा माफ कर दो ना, आपसे जल्दी उठूंगा। तभी आयुआन आता है और कहता है मम्मा मुझे भी सीखना है। विंग ठीक है। विंग दोनों को वुडन स्वॉर्ड देता है। विंग जैसे जैसे मम्मा करेंगी वैसे ही करना है, ठीक है बेटा। आयुआन चलो उधर खड़े हो, जिंगलिंग बीच में खड़े हो। विंग साइड में खड़ा होता है और विंग जैसे जैसे कर रहा था दोनों से फॉलो कर रहे थे। विंग हंस रहा था दोनों को देख के। तभी वांग जी आता है, वो तीनों को देखता है और कहता है कितने क्यूट लग रहे हैं तीनों। वो जाता है तभी विंग ठीक है आज के लिए इतना बहुत है, पर वो कहते हैं अम्मा हमें और सीखना है और सिखाओ। विंग मुझे किसी काम से जाना है बच्चों, मैं आके सिखाता हूँ ना। तभी वेनिंग आता है, बच्चे वांग को देखते हैं, उसकी टांगे पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं पापा हमें सिखाओ ना। वांग जी ठीक है चलो। वांग जी वो सिखा रहा था दोनों बच्चों को, वो भी उसे फॉलो कर रहे थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है, हाँ अब वो भी वांग जी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था थोड़ा थोड़ा। वो वांग जी को देख रहा था। तभी वेनिंग कहता है मास्टर मास्टर। विंग क्या हुआ? आप उन्हें बिल्कुल वैसे देख रहे हैं जैसे आप ओमेगास को देखते हैं। नहीं 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 नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। वांग जी घूमता है विंग की तरफ, वो जब विंग को देखता है उसे विंग के लिप्स नजर आते हैं। वो गल्प करता है, जल्दी से तलवार घुमा के सामने करता है और कहता है बच्चों देखो, जब हम प्रैक्टिस करते ना बिल्कुल फोकस बिल्कुल अपनी तलवार पे रखना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। वांग जी को डिस्ट्रैक्ट हो गया था इसलिए कह रहा था। बच्चे जी पापा समझ गए। विंग मैं कैसे देख रहा था उन्हें? जरूर मुझे वो पसंद नहीं है, गुस्से में देख रहा था मैं उसे, है ना? नहीं आप ऐसे देख रहे थे जैसे आप, मैं क्या? वेनिंग अगर बोल दिया तो ये भी मुझे जान से मार देंगे। कुछ नहीं, आप बस देख रहे थे, शायद आप कुछ और देख रहे थे। चलिए। वेनिंग बोलने वाला था जैसे जैसे आप प्यार करते हो उन्हें। वो चलते हुए अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, ये फिर धड़क रहा था उन्हें देखते हुए, आखिर हो क्या रहा है? विंग वेनिंग वेनिंग जी मास्टर। विंग इसका तो कोई हस्बैंड नहीं, ये क्या ही बताएगा मुझे। विंग कुछ नहीं चलो। विंग जाता है और कहता है ठीक है, कैसा चल रहा है सब मैं जाकर देखूंगा चलो। विंग जाता है और सब कुछ देख रहा था, नजर रख रहा था हर चीज़ पे, ताकि लोगों को चीज़ें मिल पाए, वो चोरी ना करें। हाँ हाँ, वांग जी विंग के लिए फिर से खाना बना रहा था। वांग जी उमा लगते वो आ गए। ढंग से देखते हैं वांग जी कितना खुश हो जाता है जैसे ही विंग का पता चलता है उसे।
रिंग आता है और बैठता है टेबल पे। मम्मा आज बहुत भूख लगी है, मैं थक गया काम कर करके। सरेन हंसते हुए आती है और टेबल पे खाना रखती हैं और कहती हैं ठीक है चलो खाओ। रिंग खाता है और कहता है मम्मा ये तो बहुत टेस्टी है, उस दिन से भी ज़्यादा। हाथ दीजिए। कंसरन क्या हुआ, दीजिए ना। कंसरन हाथ देती है, वो किस करने लगता है और कहता है मेरी माँ के हाथों में जादू है माँ। कंसरन हंसते हैं और कहती है मैंने नहीं बनाया, जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो वो वांग जी बेटा ने बनाया है। अगर किसी के हाथों पे किस करना है तो वांग जी बेटा के हाथों पे करो, उनके हाथों में भी जादू है। विंग ठीक है माँ। विंग अपने हाथों को देखता और कहते क्या, अब इसके हाथ अपने हाथ में रख के मुझे किस करना होगा। ठीक है, मैंने सोचा था कभी कि मेरी वाइफ होगी, मैं उसके हाथों को लूंगा और किस करूंगा, पर चलो तुम कर सकते हो विंग। वो पास था, ये फ्यूचर है और बस कुछ समय के लिए करना है। पांची को लगा था विंग ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन विंग आगे हाथ बढ़ाता है। पांची देखकर शौक हो जाता है, वो हाथ ही नहीं बढ़ा रहा था। विंग हाथ दीजिए अपने। वांगची वो गल्प करता है, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो आंखें खोलकर विंग को देखे जा रहा था और वो हाथ विंग के हाथों में रखता है। वांगची देखते विंग आगे बढ़ रहा है, उसकी धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं और विंग उसके हाथों पे किस करता है। विंग शुक्रिया मेरे लिए खाना बनाने के लिए। कांगसरिन उसका कान खींचते हैं और कहती हैं तुम भी खाना बनाना सीख लो माँ। ठीक है सीख लूंगा। विंग उदास हो जाता है। पांची माँ उसका कान छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है उसे। कांगसरिन स्माइल करती है और बीच आंख से विंग पांची की तरफ देखता है और कहता है मेरी माँ ने पकड़ा है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, उन्होंने जन्म दिया है मुझे, वो चाहे तो ले भी सकते हैं इस लाइफ को। तभी कांगसरिन एक मारते हैं और कहती है क्या कहा तुमने, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। विंग मन में जान तो माँ में मजाक कर रहा था, ऐसा मजाक दोबारा मत करना, समझ गए। समझ गया। कांगसरिन चलो खाना खाओ, देखो ये मैंने बनाया है, ये लो। विंग खाता और कहता है मेरी माँ के हाथ में जादू है सच में। कांगसरिन हंसते हैं और कहते ठीक है खाओ, मक्खन मत लगाओ मुझे। विंग मक्खन थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। तभी वांगजी कहता है हाँ वो सच कह रहा है, आप सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो। कांगसरिन अब तुम बच्चे भी ना। तभी चांग से भी कहता है हाँ वाइफी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे आप तीनों अब बंद करिए, खाना खाइए। तभी आयुआन और जिंगलिंग भी आ जाते हैं खेल के। अरे तुम दो शैतान कहाँ पे थे, हम शैतान नहीं है। विंग हंसता है और सारे हंस रहे थे और कहते हैं हाँ हाँ तुम शैतान नहीं हो, बैठो। अब क्या करके आए हो। कुछ नहीं, तुम दोनों की शक्ल बता रही, कुछ ना कुछ तुम करके आए हो। आयन मैंने नहीं किया, जिंगलिंग काका ने बोला था करने को, मैंने बस वही किया। हाँ क्या करके आए हो। मैं नहीं बताऊंगा, काका ने मना किया। अरे क्यों बताओ। हमने मम्मा पापा को हमेशा साथ रखने के लिए विश किया, पेड़ पर बांधा। पंछी हंसता है और विंग अच्छा कहाँ बांधा। बाहर। पर ये इतने भी बुरे नहीं है, मुझे हमेशा टॉलरेट करते हैं, चाहे मैं जो भी करूं। मेरे लिए खाना बनाते हैं, फ्लावर्स लाते हैं, मैं जो चाहूँ वो मेरे लिए ला देते हैं। ये मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं, हाँ ये सब करते हैं तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब होता है, पता नहीं कुछ दिन से क्या हो रहा है। काम डाउन, काम डाउन, देख नहीं मत उस तरफ। अच्छा बेटा आओ चलो खाना खा लो। विंग बैठाता है और वो खिला रहा था आयान को, क्योंकि जिंगलिंग पांजी के पास चला गया था। अब वो लोग खाना खाते हैं। विंग माँ आज हम बस ग्राउंड में घूमेंगे। वे चंग से ठीक है जाओ। बच्चों को भी ले जा रहे हो। नहीं मैं और सिर्फ वांची को इस बार लगता है विंग उसे अपना हस्बैंड बोलेगा। कांगसरिन को भी लगता है वांची को भी, पर विंग जिंगलिंग के पापा के साथ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। इन सबका मुंह क्यों लटक गया, क्योंकि तुमने अभी कुछ कहा उसी वजह से लटका है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी एक बार हस्बैंड बोल दोगे तो। विंग वो थोड़ा थोड़ा खा रहा था। वांची मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाना। विंग ठीक है।
वांगची के जाते ही विंग ठूसने लगता है। वांग सुरेन आराम से खाओ। वांगची हंसता है और वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। वो देख रहा था विंग को और हंस रहा था। विंग, हाँ अब अच्छा लग रहा है। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जाओ, तुम्हारा हस्बैंड इंतजार कर रहा होगा। इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो हस्बैंड? वांगची पहली बार जब हस्बैंड सुनता है विंग के मुंह से, हाँ भले ही उसने अभी कहा था, उसे नहीं कहा था, पर वांगची को बहुत अच्छा लगा था पहली बार सुन के हस्बैंड। विंग, मैं जा रहा हूँ कंगसन। इसलिए कहा था तेज ताकि तुम्हें समझ में आए तुम्हें क्या कहना चाहिए, पर तुम तो हुई बुद्धू। कंगसन जाओ। विंग जाता है। वांगची, आ गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मुझे देख रहे थे खाते हुए। देखा तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मम्मा के सामने मत देखना क्योंकि वो चिल्लाएंगी। वांगची हंसता और कहते ठीक है, तो इसका मतलब मैं देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं, आप खा भी सकते हैं, बस मम्मा होते ना चिल्लाती हैं। हाँ जी ठीक है, तो अगली बार जब हम जाएंगे बाहर तो हम साथ में खाएंगे। आप जो खाना चाहेंगे मैं वो मंगाऊंगा। विंग, सच में? वांगची देखता है। खाने का नाम सुनते ही विंग के चेहरे पे स्माइल। वांगची, तो खाना इतना पसंद है इन्हें। विंग, चलिए। वांगची हाथ आगे बढ़ाता है, विंग भी पकड़ लेता है। वो जाते हैं। वो गार्डन में घूम रहे थे तभी विंग वांगची को देख रहा था। एकदम से वांगची देखता है, विंग घुमा लेता है। ये दिल फिर से तेज धड़क रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है मुझे यहाँ आके? लगता कल वैद को बुलाना पड़ेगा। तभी वांगची विंग का हाथ छोड़ता है। विंग की धड़कनें अब नॉर्मल हो गई थी। विंग, ये क्या हुआ? इनके हाथ छोड़ते ही मेरी ये क्या हुआ? इनका हाथ छोड़ते ही मेरी धड़कनें एकदम से नॉर्मल हो गई। यहाँ वांगची विंग के लिए फ्लावर्स तोड़ रहा था। विंग को देता है और एक उसके कान पे लगाता है। विंग, क्या कर रहे हैं आप? इसे मैं लड़की दिख रहा हूँ जो मेरे कान पे फ्लावर लगा रहा है? हाँ उन्हीं का हूँ मैं, भूल जाता हूँ। कैसा लग रहा हूँ? वांगची, बहुत अच्छे, सबसे अच्छे इस दुनिया में, आपसे अच्छा कोई नहीं लग सकता। विंग, वो गल्प करता है और कहता है मैं, बस बस और मत बोलो, मेरा दिल बाहर आ जाएगा नहीं तो। फिर से तेज चल रहा है तुम्हारे बोलने की वजह से। विंग, शुक्रिया। विंग, वो थक जाता है, वहीं पे बैठ जाते हैं। वांगची देखता है थोड़ी देर में वो चांद को देखते हुए उसी के कंधे पे सो गया। वांगची उसे कैरी करता है और ले जाने लगता है। तभी भी चांग से कांगसरिन देखते हैं और स्माइल करते हैं और जल्दी से अपने रूम में चले जाते हैं। वांगची, कहीं मम्मा पापा ने देख तो नहीं लिया? क्या हो गया? अपनी वाइफ को ही तो ले जा रहा हूँ। हाँ इतना भी वो नहीं होगा। वांगची ले जाता है, विंग को लेटा देता है, विंग के शूज उतारता है और खुद भी लेट जाता है। वांगची देखते विंग हाथ चला रहा है और धीरे धीरे पास आ रहा है। वांगची थोड़ा आगे जाता है। पहली बार वो अपनी जगह से हिलता है। आज वो बीच में सो रहे थे। वांगची ने विंग को हक किया हुआ तो उसके फोरहेड पे किस करके कहता है गुड नाइट वाइफी। वांगची, सामने बोलना कितना मुश्किल है तुम्हारे वाइफी, पर जब तुम सो जाओ मैं कितनी बार भी बोल सकता हूँ वाइफी वाइफी। काश जब तुम जगे हुए होते तुम्हारे सामने भी बोल पाता। बोलूँगा जिस दिन तुम मुझे अपना हस्बैंड बोलोगे उस दिन ज़रूर बोलूँगा वाइफी, बस तुम दिल से एक्सेप्ट कर लो मुझे। वो सो जाते हैं। अब सुबह दिखाया जाता है। विंग वो सपने में देख रहा था वांगची उसको कमर से पकड़ के खींचता है, उसे किस कर रहा था, उसकी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था और अब विंग को सांस नहीं आ रही थी तो यहाँ वो अपने फेस को टर्न करने लगता है, गहरी सांसें लेने लगता है और वांगची के चेस्ट को स्क्वीज करने लगता है जिससे वांगची को दर्द होता है और उसकी आंखें खुलती हैं। हाँ उठ गए। तभी वांगची देखता है विंग गहरी सांसें ले रहा है, फेस को टर्न कर रहा है जिससे उसे लगता है कि विंग कोई बुरा सपना देख रहा है। वो कहता है उठिए उठिए जल्दी। वांगची प्यार से उसके सर पे सहला रहा था और कह रहा था उठ जाइए, सपना है ये बस। विंग एकदम से आंखें खोल के उठता और कहता है मैं सपना देख रहा था, वो भी ऐसा। विंग अब घूमता वांगची की तरफ और उसे अब वही सीन याद आ रहा था जब वांगची उसे टच कर रहा था, किस कर रहा था उसे।
छोड़ नहीं रहा था। विंग उसे शर्म आ रही थी। वो कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ। विंग जल्दी से चला जाता है। वांग जी इन्हें क्या हो गया? और ये मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे थे? मैं फ्लावर्स लेके आता हूँ। वांग जी जाता है, वो फ्लावर्स लेने गया था। यहाँ विंग ये ये क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है और अब ये सपने मैं उसके साथ वो सब कर रहा था। पर क्यों? वो बिल्कुल रियल लग रहा था वो सब। मैं पागल होते जा रहा हूँ। विंग नहा के आता है, तभी वांग जी वो फ्लावर्स लेके आता है, विंग को देता है। विंग वो लेता है, वो गल्प करता है और कहता है अभी क्या चाहते हैं? वांग जी वो हाथ खोल लेता है। विंग हक करना ही नहीं लगता है। नीचे देख रहा था, वो वांग जी की आंखों में देख ही नहीं रहा था, फेस ही नहीं देख रहा था वांग जी का, क्योंकि जब भी वो वांग जी का फेस देखता उसे बस वही सपना याद आ रहा था और पुरानी किस्सें जो उसने करी हैं अभी तक। इसकी वजह से उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, वो नर्वस हो रहा था। अभी वांग जी विंग के गाल देखता है और कहता है कि क्या हुआ आपको? आपके गाल इतने लाल क्यों लग रहे हैं? वांग जी जल्दी से टच करता है। विंग तुरंत हाथ हटाता है और कहता है नहीं वो मैं बस गर्म पानी से नहाया हूँ ना, इसलिए। मुझे याद है तब वेनिंग मुझे बुला रहा था, मैं अभी आता हूँ, उसे काम है मुझसे। पर सुनिए तो। विंग जल्दी से चला जाता है, वो हक भी नहीं करता वांग जी को। विंग यहाँ पे स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वांग जी आता है। विंग जैसे उसकी धड़कनें बढ़ती हैं वो जल्दी से भाग जाता है। फिर चले गए, हो क्या रहा है इन्हें? अब खाने के टेबल पे दिखाया जाता है। टंग से बेटा ये लो। विंग वो आता है, पर जैसे ही वांग जी को देखता है वो वापस जाने लगता है और कहता है माँ मुझे याद आया, मैंने को कुछ बताना था, बहुत ज़रूरी है, मैं बाद में आता हूँ। वांग जी मैंने कुछ किया है क्या? वांग जी उदास हो जाता है, तभी वी चांग से कहते हैं बेटा क्या हुआ है? पापा पता नहीं वो क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं। नहीं बेटा उसे काम होगा। नहीं अभी नहीं, वो सुबह से ही ऐसे कर रहे हैं। ठीक है मैं बात करूँगा। वी चांग से कांग सेरेन खाना खा के जा रहे थे, तभी सामने से देखते हैं विंग आ रहा था। वी चांग से बेटा विंग इधर आओ। विंग हाँ पापा। मैंने सुना तुम बेटा वांग जी को इग्नोर कर रहे हो। विंग नहीं तो पापा। विंग अब आपको कैसे बताऊं, मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मेरे सामने वो किसिंग सीन चलने लगता है जब वो मुझे कर रहे थे। ये सब आपको बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं। विंग पापा मुझे याद आया, मुझे वेनिंग बुला रहा था, मैं आता हूँ अभी। पर सुनो रुको। विंग भाग जाता है। कांग सेरेन आपने कुछ नोटिस किया? विचांग से क्या? विंग के गाल लाल हो रखे थे, बीमार तो नहीं है कहीं वो? लाल थे उसके गाल, मैंने तो नहीं देखे। कांग से ठीक है शायद मुझे ही वहम हुआ होगा, तुम्हारे बच्चों के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा एक दिन। कांग से गुस्से में कहती है हाँ मेरे बच्चे हैं, सिर्फ वो आपको तंग करें तो मेरे बच्चे हैं। नहीं वाइफी ऐसा नहीं है, पर इन दोनों को देख देख के मेरे सर में दर्द होने लगा है। कांग से ठीक है चलिए मैं मसाज कर देती हूँ सर में। बीचांग से ठीक है चलो। यहाँ विंग वो जाता है, वो खाना ढूंढ रहा था, कुछ भी नहीं था टेबल पे। वो किचन में जाता है जहाँ वांग जी उसी का इंतजार कर रहा था। वांग जी देख रहा था विंग कैसे सब कुछ खोल खोल के देख रहा है खाने के लिए। वांग जी हंसता है और कहता है आप खाना ढूंढ रहे हैं, ये लीजिए मैंने लगा रखा है आपके लिए। विंग गल्प करता है, वो ऊपर देख ही नहीं रहा था, क्योंकि जब भी वो वांग जी की शक्ल देखता है उसके सामने किसिंग सीन आते हैं। विंग ठीक है शुक्रिया, वो उठा के जाने लगता है। तभी वांग जी पर सुनिए। विंग जल्दी से चला जाता है। विंग बच गया, मेरा दिल कितने तेज धड़क रहा है, मुझे सांस तक नहीं आ रही थी थोड़ी देर के लिए। चलो अब आराम से खाना खाऊंगा। तभी वांग जी उसके पास आके बैठा है। विंग अब ये यहाँ क्यों आ गया है? बस खाने पे ध्यान, बस खाने पे ध्यान। विंग अब थोड़ा थोड़ा खा रहा था। वांग जी क्या हुआ, मम्मा नहीं है यहाँ पे, खा लीजिए आराम से। विंग बस तुम भी मत यहाँ रहो और जाओ, मैं खा लूंगा आराम से। वांग जी मैंने कुछ गलत किया है, मुझसे कोई गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर बता तो दीजिए मैंने क्या गलत किया है जिससे मैं सही कर पाऊँ। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ, हो गया मेरा। रिंग को अब ना तो भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, वो चला जाता है। हाँ जी इतना सारा छोड़ गए, वैसे तो इतना खाते हैं ये। मैंने क्या गलत किया है याद भी नहीं आ रहा।
याद आएगा कैसे जब कुछ गलत किया ही नहीं है। तो क्यूटीज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है फंक्ची की कन्फ्यूज़न के साथ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।